भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसे ही तेजी से टीकाकरण होता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल देश के सभी लोगों को शायद वैक्सीन मिल जाए। इस बीच खुशी की बात ये भी है कि यहाँ तेजी से लोग संक्रमण से ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.75% है, यानी अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी अगर कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। आइए विशेषज्ञों से जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब। नए मामले पुराने वायरस के ही हैं या म्यूटेट के केस आ रहे हैं? डॉक्टर हेमंत देशमुख कहते हैं, जब वायरस के जीनोम सीक्वेंस करते हैं तब पता चलता है कि केस वृद्धि म्यूटेशन की वजह से है या फिर पहले वाले वायरस से ही। हालांकि इसमें वक्त लग जाता है और काफी कठिन होता है पहचान करना कि ये म्यूटेशन है या पहले वाला है, लेकिन वायरस हमेशा म्यूटेट होता है, इसलिए सभी को अभी भी सतर्क रहना होगा। अमेरिका में वैक्सीन लगाने के बाद मास्क लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन भारत में है, ऐसा क्यों? डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा है, अलग अलग वैक्सीन के सिर्फ बनने की तकनीक अलग होती है, जबकि उनका काम एक होता है, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना। अब अमेरिका में वैक्सीन लगने के बाद मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी देश या स्थान की आधे से ज्यादा जनता को वैक्सीन लग जाती है तो एक तरह से वहाँ हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। भारत में अभी तक इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़े हों, लेकिन अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण होता रहा तो कुछ वक्त के बाद तो भारत हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँच सकता है। लेकिन तब तक मास्क लगा कर रखें, इससे वायरस के अलावा अन्य प्रदूषण और संक्रामक बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।